हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको एक एक नियम के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एकदम बेहतर लेवल से कराएंगे। और आप अगर एक एक नियम के कुछ हम आपको 4 से 5 क्लासें देंगे। अगर आपने उन क्लासों को अटेंड कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एक एक नियम से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन बस मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ये समझो कि हम सिर्फ वीडियो देख करके ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा तो संभावित ही नहीं है। क्योंकि आपको भी लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा काम है हम आपको एक बेहतर से बेहतर लेवल से क्वेश्चन बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये तो है 100%। और अगर आपको मैं बता दूं, आप जितनी ज़्यादा आज मेहनत करोगी उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, ये तो मिलना ही तय है। अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन मिलना तय है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आज हम चलते हैं एक एक नियम की तरफ। 2 क्वेश्चन आपकी तरफ लेके आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक नियम क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके क्या एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है? यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। और अगर यदि कहता है कोई व्यक्ति आए और वह केवल 6 ही घंटा काम करे तो उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? मतलब समझ में आ गया है? कोई कोई एक व्यक्ति है, वह रोज 8 घंटे काम करता है। प्रतिदिन का मतलब, प्रति का मतलब होता है हर एक दिन। ठीक है, मतलब प्रत्येक का मतलब हर एक। तो 8 घंटे काम करता है तो उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। अब वो 6 घंटे काम करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ से आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि जब 8 घंटे काम करता था तब 12 दिन में समाप्त किया। अब 8 से 6 घंटे कर रहा है भाई, 2 घंटे कम काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो 12 घंटे से ऊपर ही समय लेगा। और 1 मिनट, आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, मैं दे दे रहा हूँ। 12, 14, 16, 18। ठीक है, करने के लिए तरीका ये होता है कि अब तो 12 के ऊपर ही टाइम लेगा और इसमें 12 ही दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब 8 घंटे काम करता था तब 12 दिन में समाप्त किया था। अब अगर 6 घंटे काम करेगा तो क्या 12 दिन लगेंगे? नहीं भाई, 12 दिन से ज़्यादा लगेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं कि घंटे को हमेशा एच से प्रदर्शित किया जाता है। घंटे को एच से प्रदर्शित किया जाता है और दिन को डी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये एच तुम्हारा हो गया, घंटे से प्रदर्शित किया जाता है, और व्यक्तियों को एम से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। उसको अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होता है? M1 गुणे H1 गुणे D1 बटे M2 गुणे H2 गुणे H2 गुणे D2। इसका मतलब ये होता है M1 H1 D1। ये 1 हम क्यों लगा रहे हैं बोलोगे सर? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति था, मतलब पहले जो व्यक्ति, यहाँ पे भी कोई व्यक्ति था जो 8 घंटे काम करता था 12 दिन में। अब जो व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति आएगा ना, तो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले व्यक्ति थे उनको हम M1 मान लेंगे, और जो पहले घंटे काम करते थे उनको भाई H1 मान लेंगे। जो पहले लोगों का समय था उसको D1 मान लेंगे। अब जो एक व्यक्ति आ रहे हैं वो तो दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं ना, उनको M2। और जो घंटे काम करेंगे पहले वाले घंटे थोड़ी नहीं है, पहले वाले तो पहले वाले व्यक्ति के थे, और ये वाले किसके? दूसरे वाले व्यक्ति के हैं, तो 2 मान लेंगे। और ऐसे ही जो दिन निकल के आएगा वो D2 दूसरे वाले व्यक्तियों का दिन निकल के आएगा कि कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बताओ, M1 पहला व्यक्ति, H1 D1, H1 H2 और D2 व्यक्ति है M2, और प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलो अब बताओ, हमें M1 दिया है, व्यक्ति पहले दिए कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति गुणे H1 कितने घंटे काम करता है भाई? 8 घंटे। कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। एक व्यक्ति है, 8 घंटे काम करता है, 12 दिन में समाप्त करेगा। तो
दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कितने, एक ही व्यक्ति आ रहा है, वो कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, और जो कितने दिन में समाप्त कर देगा ये पूछा जा रहा, मतलब D2। देखो पहले पहले व्यक्ति कितने थे, एक व्यक्ति था, डाल दिया। कितने घंटे काम करता था, 8 घंटे, 8 घंटे डाल दिया। कितने दिन में समाप्त करता था, 12 घंटे, तो 12 दिन में, तो 12 दिन डाल दिया। कितने व्यक्ति अब आ रहे हैं, एक ही व्यक्ति आ रहा है। कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे ही काम कर रहा है। कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यही हमको D2 निकालना है। तो आप यहाँ से 1 को 1 से काट सकते हो, 6 से 12 को काट सकते हो। आप बताओ नीचे यहाँ पे कुछ बचा नहीं, इसका मतलब हम D2 निकालेंगे तो 2 और 8 की क्या हो जाएगी, गुणा। तो 8 और दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो D2 हमारा क्या निकल के आएगा, 16 दिन। इसका मतलब जो दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं, अगर वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 16 दिन में। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम से बता रहा हूँ। यदि 6 लड़के, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो पहले आप ये देखो कि H1 कौन है, M1 कौन है, D1 कौन है। तो इसमें भाई यदि 6 लड़के, तो M1 मतलब M1 का मतलब व्यक्ति कितने हैं, 6। कितने दिन में काम करते हैं, एक लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, D1 कर सकते हैं। तो उसी काम को 8 लड़के, मतलब काम वही है, लेकिन कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, काम को क्या कहा जाता है भाई, W से प्रदर्शित किया जाता है, वर्क मतलब कार्य। तो यहाँ पे भी 1 हो गया। अब आप ये बताओ 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 लड़के कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 8 लड़के मतलब ये कौन है, M2 है। कितने दिनों में, मतलब D2 हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, मतलब हमें निकालना क्या है, D2 निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले का जो दिया है वो डाल लो, M1 दिया है, गुणे D1 दिया, और कुछ दिया है नहीं, जो दिया होता है हम वही निकालते हैं। अब ये काम क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि काम तो एक ही है ना भाई, पहले जो था वही काम कर रहे हो, और अब जो आएगा वही काम, 2 काम तो नहीं है, वो यही तो कह रहा है, एक काम कितना है, एक। तो एक में क्या डालेंगे, एक ऊपर डालेंगे, एक नीचे डालेंगे, कट के तो आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं डालेंगे। तो M1 पहले दिया है और D1 दिया है, नीचे डाल दो, क्या M2 डाल दो और गुणे में D2 डाल दो, ठीक है। अब बताओ M1 कितना है भाई, M1 कितना है, 6, और D1 कितना है, 20, और M2 कितना है भाई, 8 है, तो 8 डाल दो। D2 कितना है पता नहीं, D2 निकालेंगे, निकालो। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एक 2, 2 तेई 6, 5 तेई 15। तो D2 बराबर क्या निकल के आ गया आपका, 15। यहाँ से समझ में आया, 4 से मैंने काटा तो 4 दूनी 8, 2 बार लगेगा, ठीक है। 4 से ऊपर लगाएंगे, 4 पंचे 20। अब हमारे पास क्या बचा, 2, तो 2 एक 2 और 2 तेई 6, ऐसे ऊपर 3 आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई 5 तेई 15, इसलिए आपका D2 क्या हो जाएगा, 15। राइट आंसर आपका इसमें भी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हमको नहीं लग रहा अब किसी को कोई समस्या होगी ऐसे प्रश्नों में, ऐसे क्वेश्चनों में करने में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए मैं बढ़ता हूँ। अगले दिन मैं आपको अगली क्लास लेके आता हूँ, उसमें इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ओके, नमस्ते, जय हिंद।